मथुरा जंक्शन पहुंचकर पीछे वाले रास्ते से आने पर आपको गोवर्धन तथा बरसाने की गाड़ियां आराम से मिल जाएंगी। यहाँ से गोवर्धन की दूरी 20 किलोमीटर और किराया लगभग 25 से 30 रुपये है। अब हम गोवर्धन पहुंच चुके हैं। गोवर्धन जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है वह है गोवर्धन पर्वत की सप्तकोशी परिक्रमा मार्ग। परिक्रमा मार्ग में ही लगभग सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं। बस हमको यहाँ पर उतारेगी और यहाँ से बस कुछ ही दूर से परिक्रमा मार्ग शुरू हो जाता है। यहाँ पर होटल और धर्मशालाएं आराम से मिल जाती हैं, लेकिन यदि आप रुकना नहीं चाहते हैं तो लगेज रखने के लिए क्लॉक रूम भी आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। हमने भी गोवर्धन की मलाईदार लस्सी और नाश्ते का आनंद लिया और तैयार हो गए थे परिक्रमा के लिए। परिक्रमा शुरू करने से पहले आप चाहें तो मानसी गंगा में जाकर स्नान भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ से 500 मीटर दूर है। इससे यात्रा अधिक फलित होती है। परिक्रमा दान घाटी मंदिर से शुरू होती है और यहीं पर आकर खत्म भी होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो और यात्रा शुरू करते हैं। गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ लोहे की बैरिकेडिंग लगी हुई है और यात्रा करने के लिए एक मार्ग अलग से बनाया गया है। यह परिक्रमा मार्ग सप्तकोशी यानी कि 21-22 किलोमीटर का एरिया है। परिक्रमा मार्ग दो तरह का होता है, एक बड़ी परिक्रमा मार्ग और एक छोटी परिक्रमा मार्ग। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसकी भी हम परिक्रमा करते हैं वह वस्तु हमारे दाईं ओर होनी चाहिए, इसलिए भक्त दाहिनी ओर से यानी कि क्लॉकवाइज परिक्रमा शुरू करते हैं। लीजिए, बातों ही बातों में हम लोग अपने पहले स्टॉपेज पॉइंट पुंचरी का लौठा पहुंच चुके हैं। आइए मंदिर में दर्शन करते हैं। पुंचरी जी भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे और यहाँ पर हनुमान जी का विग्रह मंदिर है। यहाँ पर दर्शन कर अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर अब आपके मोबाइल में एसएमएस आए कि आप राजस्थान में हैं तो आप आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्योंकि परिक्रमा मार्ग का 1.5 किलोमीटर राजस्थान के भरतपुर में आता है। गोवर्धन पर्वत वही पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया था ताकि इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा कर सकें। आज यह पर्वत अपने मूल रूप में नहीं है। कहते हैं कि यह जमीन में आधे से अधिक धंस गया है। अब धीरे धीरे हम अपने दूसरे स्टॉपेज पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है श्रीनाथ जी मंदिर। बगल में ही रुद्रकुंड है, यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। अब हम यहाँ से अगले पड़ाव की ओर अग्रसर होंगे। हम लोग लगभग आधी परिक्रमा पूरी कर चुके हैं। परिक्रमा करने वाले भी कई प्रकार के होते हैं। पहली कैटेगरी वो जिसमें लगभग सभी लोग आते हैं। ये लोग पैदल नंगे पैर यात्रा करते हैं और लगभग 5 से 6 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी में कुछ गिने चुने भक्त आते हैं जो पूरी परिक्रमा लेट कर करते हैं, जिसे दंडवती परिक्रमा कहते हैं। इस परिक्रमा में आगे हाथ फैलाकर जमीन पर लेट जाते हैं और जहाँ तक हाथ जाता है वहाँ पर पत्थर से एक लकीर खींच देते हैं, फिर उसके आगे लेटते हैं। इस परिक्रमा में तकरीबन 102 दिन लग जाता है। और तीसरी कैटेगरी में कुछ कठिन साधु महात्मा आते हैं जो अपने साथ ढेर सारे पत्थर लिए रहते हैं और ये अपनी यात्रा तकरीबन कई महीनों में या सालों साल लग जाते हैं इनको परिक्रमा पूरी करने में। चौथी कैटेगरी में हमारे जैसे कठिन भक्त और बिरले लोग ही आते हैं जो ई रिक्शे से 2 घंटे में ही यात्रा पूरी कर लेते हैं। वैसे अगर आपके पास समय कम हो तो ई रिक्शे का ऑप्शन बुरा नहीं है। ई रिक्शे का किराया लगभग 100 से 150 रुपये पर पर्सन लगता है। और धीरे धीरे हम परिक्रमा के अगले पड़ाव पर पहुंच चुके होते हैं, जिसका नाम है राधा कुंड। यहाँ पर हम आधे घंटे के लिए रुकेंगे क्योंकि राधा कुंड मेन रोड से 10 मिनट के रास्ते पर स्थित है। कहते हैं कि इस कुंड को राधा रानी ने अपने कंगन से खोदकर बनाया था। यहाँ का पानी भूमिगत जल से आता है, इसलिए हमेशा ताजगी बनी रहती है। यहाँ मन्नत मांगने से आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब हम फिर यहाँ से दर्शन करके आगे बढ़ेंगे।
और थोड़ी ही दूर चलकर पहुंचेंगे एक बेहतरीन और खूबसूरत रमणीय स्थल कुसुम सरोवर। यह एक बेहद शांत और सुंदर सरोवर है जिसका निर्माण भरतपुर के महाराजा ने करवाया था। कहते हैं कि यहीं पर राधा और कृष्ण मिला करते थे। यहाँ से अभिभूत होकर अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम गोवर्धन महाराज के प्राचीन मंदिर और चिंताहरण गणेश के मंदिर पहुंच रहे हैं। परिक्रमा मार्ग अब आखिरी पड़ाव पर आ गया है और हम अब चलेंगे सबसे प्रमुख मंदिर गिरिराज मंदिर। यहीं पर मानसी गंगा स्थित है जहाँ पर हमने शुरुआत में स्नान किया था। इस प्रकार हम सभी मंदिरों के दर्शन करते हुए हम अपने आखिरी पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। रिक्शा हमको दान घाटी मंदिर के पास छोड़ देगा और हम वहाँ पर दर्शन करने चलते हैं। इस मंदिर के दर्शन के साथ ही हमारे गोवर्धन की संपूर्ण परिक्रमा पूरी होती है और हम ढेर सारा पुण्य लेकर लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं और कुछ देर वहाँ पर विश्राम भी करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको परिक्रमा की सारी जानकारी मिल गई होगी और आप भी जल्दी ही आकर परिक्रमा कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए यहाँ से इजाज़त चाहूँगा और बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।